हेलो व्हाट्सअप भाई, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइज़ आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको इफ़रित जिन के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ जो ये इफ़रित जिन एंटिटी है ना, ये कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, ये कोई मतलब छोटी मोटी आत्मा नहीं है। ये गाइज़ एक ऐसा शैतान है जो कि एक तरह से इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, और यहाँ तक कि उस इंसान को ही नहीं, उसके बुरी आने वाली पुश्तों को भी ख़त्म कर सकता है। तो गाइज़ आज मैं आपको इफ़रित जिन के बारे में ही बताने वाला हूँ कि ये कैसा होता है, और गाइज़ ये हकीकत में आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो गाइज़ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ जो ये इफ़रित जिन है ना, ये एक तरह से एक मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा हुआ शैतान है, जो कि एक तरह से इसके बारे में कुरान में भी मतलब कई ऐसी उनकी पुस्तकों में लिखा गया है इसके बारे में कि जो ये एक तरह से शैतान होता है, ये बहुत ज़्यादा भयानक होता है। और एक तरह से गाइज़ जो इनकी दुनिया होती है अपनी अपनी दूसरी दुनिया में रहते हैं। और अगर गाइस कोई इन्हें बुलाता है मंत्रों के द्वारा या मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू इन्हें बुलाता है, तो गाइस एक तरह से ना ये उस इंसान से एक तरह से सौदा करते हैं, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा एक तरह से घातक हो सकता है इंसान के लिए। और गाइस जो ये इफ़रित जिन है ना, ये मतलब ऐसे तो एक तरह से नॉर्मल इंसानों को तो परेशान नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन गाइस अगर इसकी एक तरह से नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है, या एक तरह से आपकी लड़की के ऊपर या एक तरह से किसी भी लड़की के ऊपर इसकी नज़र पड़ चुकी है, तो गाइज़ ये ना एक तरह से उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा गाइज़, जब तक ये उसे अपनी दुनिया में नहीं ले जाएगा। क्योंकि गाइज़ एक तरह से इतना दुष्ट एक तरह से शैतान है, इतना भयानक शैतान है ये, जो कि ज़्यादातर गाइज़ अपना शिकार एक तरह से छोटी एज की लड़कियों को ही बनाता है। और गाइज़ ये इतने एक तरह से उनके साथ इतना ज़्यादा दुष्ट कर्म करता है कि एक तरह से जो वो लड़कियाँ होती हैं ना, ये उनको एक तरह से मार भी देता है। और गाइज़ उनके मरने के बाद ना उनकी जो आत्मा होती है, उन्हें गाइज़ अपने पास एक तरह से गुलाम बना के रखता है। और गाइस ये जो एक तरह से इफ़रित जिन है ना, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि गाइस जो ये इफ़रित जिन है ना, ये जब एक तरह से अपनी दुनिया से एक तरह से हमारी दुनिया में जब ये आते हैं, जब ये आ पाते हैं, क्योंकि जब इन्हें बुलाया जाता है, और या तो अगर खुद आते हैं तो कुछ ही एक तरह से अपने इंसानों की गलतियों के कारण ही आते हैं। और गाइस जब भी कोई किसी जिन को बुलाता है, इफ़रित जिन को बुलाता है ना, तो वो गाइस उसे उसके साथ सौदा करना पड़ता है, वरना एक तरह से गाइस इफ़रित जिन आता नहीं है। और गाइस जो ये इफ़रित जिन है, अगर ये एक बार आ जाता है ना, तो आप अगर उससे कुछ भी मांगोगे तो ये आपको देगा। तो गाइज़ कहने का मतलब तो ये लोग इसे ज़्यादातर एक तरह से अपने लालच के लिए बुलाते हैं। और गाइज़ एक तरह से जो ये इफ़रित जिन है ना, ये एक तरह से बदले में एक लड़की की रूह माँगता है। आप यूँ भी कह सकते हो एक तरह से एक लड़की की मौत माँगता है ये, और एक तरह से गाइज़ उसे वो देनी ही पड़ती है बुलाने के बाद। और गाइज़ अगर आपने उस चीज़ के लिए उसे मना कर दिया और वो आपकी दुनिया में आ चुका है, तो गाइज़ वो मानेगा नहीं जब तक आप जो आपने उससे वादा किया है उसे आप जब तक वो दे नहीं दोगे। और गाइस जो ये इफ़रित जिन है ना, ज़्यादातर एक तरह से जो एक तरह से छोटी एज की लड़कियाँ होती हैं ना गाइस, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं 14 से एक तरह से 16-17 साल की लड़कियाँ, ये गाइस ज़्यादातर उनके ही पीछे रहते हैं। अगर ये एक तरह से उनके ऊपर आ जाते हैं ना, तो उनके ऊपर धीरे-धीरे एक तरह से अपना वश करते हैं, एक तरह से अपने वश में लाते हैं उनको। और गाइस एक तरह से जो उन लड़कियों की फैमिलीज़ होती है ना, और गाइस उन्हें भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि उनकी लड़की के ऊपर कोई जिन है या नहीं है। क्योंकि गाइस जो ये जिन वाली एंटिटी है ना, ये आप मानोगे नहीं गाइस, ये अगर लड़की के साथ अगर 14 साल से है ना, तो ये उसके साथ उसके मरने तक भी रह सकती है। और गाइज़ ये उसके साथ इतने दुष्ट कर्म करते हैं एक तरह से, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते गाइज़, क्योंकि ना ये एक तरह से उस लड़की को एकदम से अपने घर से दूर कर देंगे, और गाइज़ एक तरह से उसे अपने वश में कर लेंगे। जो वो जिन कहता है ना, वही वो लड़की करेगी जो उसके वशीकरण में होगी। और गाइज़ एक तरह से ना ये उसको बांध के एक तरह से अपने माया जाल में उसके साथ शादी भी कर लेते हैं गाइज़, और उसके साथ अपना एक तरह से पूरा परिवार बना लेते हैं। और गाइज़ यहाँ तक कि उस छोटी सी बच्ची को प्रेग्नेंट भी कर देते हैं। तो गाइज़ एक तरह से जो ये इफ़रित जिन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बदनाम है ये। इसके बारे में गाइज़ काफ़ी एक तरह से मुस्लिम समुदायों में बताया भी गया है। और गाइज़ इसके बारे में एक चीज़ और बताई गई है कि ना, ये देखने में बिल्कुल आप यूँ कह सकते हो कि पूरा आग का बना हुआ होता है। और गाइज़ इसके जो एक तरह से पंख बने हुए होते हैं, वो एक तरह से धुएँ से बने हुए होते हैं, और इसकी जो आकृति होती है वो उसी के दौरान बनी हुई होती है। तो गाइस कहने का मतलब ये है, जो एक तरह से इफ़रित जिन है, ये सबसे तगड़ी एंटिटी मानी जाती है जो कि जिनों की एंटिटीज़ में आती है। और गाइस इनका जो मैंने आपको बताया दुष्ट कर्म करते हैं जो छोटी बच्चियों के साथ, वो तो ये करते ही हैं। तो गाइस एक तरह से जो इफ़रित जिन है उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि गाइस अपने हिंदू एक तरह से समाज से जुड़ी हुई है। तो गाइस उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो गाइस एक तरह से ना काफ़ी समय पहले की बात है। तो गाइस एक तरह से मुस्लिम तांत्रिक था, जो कि एक तरह से एक हिंदू राजा था, उसके पास था। तो वह एक तरह से ना उसने एक तरह से राय दी थी एक राजा को कि अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ करनी है ना जो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, वो मैं आपकी पूरी करवा सकता हूँ। तो वह एक तरह से जो वो राजा होता है ना, वो ये चीज़ सोच के और देख के हैरान हो जाता है कि मतलब ये इंसान मेरी मदद कैसे कर सकता है। तो उसके बाद गाइस जो तांत्रिक होता है वो उन्हें बताता है कि मैं आपके लिए ना एक ऐसे जिन को बुला सकता हूँ मंत्रों से,
जो कि आप जो भी बोलोगे ना वो वही करेगा, लेकिन बदले में उसकी कुछ शर्त होगी जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब गाइस ये चीज़ सुन के राजा पहले तो खुश हो जाता है, लेकिन उसके अब समझ में आ जाती है कि उसे बदले में वो कुछ ही मांग सकता है, तो मुझे उसे देना पड़ेगा। तो गाइस जब वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचता है काफ़ी समय के बाद, तो इसके मन में ना एक चीज़ आई होती है जो एक तरह से उसके लिए पूरी नहीं हो पाती। तो गाइस उसकी एक तरह से वो तमन्ना रख के वो एक तरह से उस तांत्रिक को बोलता है कि तुम जिन को बुलाओ, मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करनी है और जो वो मांगा मैं उसे दूंगा। अब गाइस होता क्या है, जो वो तांत्रिक होता है वो जिन को बुलाता है, एक तरह से उसकी दुनिया से सारी एक तरह से मंत्रों में बांध के उसको कह के बुलाया जाता है कि तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे। क्योंकि गाइस इससे अगर आप बिना किसी चीज़ के उसे बुलाओगे तो जिन आपके पास कभी भी नहीं आएगा। अब गाइस होता क्या है, इफरित जिन वहाँ पे आ भी जाता है जब वो राजा बुलाता है, लेकिन गाइस जो वो इफरित जिन होता है ना वो अपनी भाषा ही में कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा होता है जो उनके समझ में नहीं आती, जो कि गाइस उर्दू से भी एक तरह से काफ़ी अलग थी। अब गाइस जो तांत्रिक होता है उसकी समझ में नहीं आती ये चीज़, जो मुसलमान होता है क्योंकि गाइस उसे भी उर्दू ही आती थी या तो हिंदी ही आती थी उसे। अब गाइस एक तरह से जो वहाँ पे जिन था ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। अब गाइस होता क्या है, उसके की बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन गाइस उसको एक चीज़ बता दी कि उसको जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है वो अपनी चीज़ पूरी करके ही मानेगा, वो ऐसे वहाँ से नहीं जाएगा। अब गाइस होता क्या है, राजा की एक लड़की थी। अब गाइस जिनको तो पता लग ही गया था, तो गाइस अब वो सीधा क्या करता है, उस लड़की के अंदर घुस जाता है। अब गाइस होता क्या है, सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, वो तांत्रिक भी देख के हैरान हो जाता है और गाइस वो राजा भी देख के हैरान होता है। वो सोचता है कि अब ये हुआ क्या। अब गाइस होता क्या है, वो तांत्रिक ना उस समय तो राजा को एक तरह से पूरी बात नहीं बताता, वो एक तरह से वहाँ से चला जाता है और उसे यूँ कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमारी उससे बात ही नहीं हो पाई। अब गाइस होता क्या है, जो एक तरह से इफरित जिन था ना उस लड़की के अंदर पनप चुका था और वो छोटी से बच्ची के अंदर ही आ चुका था। अब गाइस देखते देखते वहाँ पे उन्हें कुछ साल बीते, जब उन्हें 3-4 साल हो गए ना वहाँ पे, जब वो लड़की 16-17 साल की हुई, तब एक तरह से उसके परिवार वालों को उसके हाल चाल से कुछ पता लगता है, जो उसके एक तरह से बदलाव आए हुए होते हैं पूरे शरीर में, उससे उन्हें पता लगता है कि अब हमारी लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब भाई जब वो इन चीज़ों के बारे में पता करते तो उन्हें पता लगता है कि एक तरह से जो वो जिन था ना वो उनकी बच्ची के ऊपर आ रखा है और एक तरह से उनकी जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट भी हो रखी है। अब भाई ये चीज़ देख के तो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्या तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी तो इसकी एज भी नहीं है। अब भाई जब काफ़ी चीज़ें हो जाती है, जब एक तरह से बुलाया जाता है उस तांत्रिक को दोबारा, तो वो बताता है कि पक्का इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इसके ऊपर एक तरह से एक जिन आ चुका है जिसने एक तरह से इसके साथ विवाह भी किया है और इसके दौरान वो इसी के साथ ही रह रहा है। इस लड़की को भी मालूम है, लेकिन उसने इसको काबू में कर रखा है, तो इसलिए इसका कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस अब होता क्या है, अब ये चीज़ देखने के बाद वो जिन को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन वो जिन गाइस वहाँ से जाता नहीं उस लड़की को छोड़ के। वो सीधा यही कहता है कि ये अब एक तरह से ये लड़की मेरी है, इसकी जो स्पिरिट है वो भी मेरी है क्योंकि तुमने मेरे साथ सौदा किया था। अब गाइस उनकी बात जब समझ में नहीं आई थी तो गाइस जिन ने तभी उसकी बात नहीं मान पाई थी एक तरह से, वरना वो भी एक तरह से उनकी भाषा उस समय समझ जाता। तो गाइस एक तरह से ऐसा होता ही नहीं शायद, और अगर ऐसा होता भी तो शायद इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था। तो गाइस उसके बाद से जो वो लड़की थी राजा की, उसकी मृत्यु हो जाती है और गाइस उसकी आत्मा को, जो वो इफरित जिन था, वो उसको अपनी दुनिया में ले जाता है हमेशा के लिए और उसे अपने पास बांध के रख लेता है। तो गाइस इसलिए जो इफरित जिन का चलन है ना वो बहुत ज़्यादा भयानक है और लोग इसीलिए कहते हैं जो इफरित जिन की एंटिटी है वो बहुत ज़्यादा भयानक शैतान की एंटिटी है। इसके साथ खेलना बिल्कुल भी मजाक नहीं है, ये किसी की भी जान तुरंत ले सकती है। और गाइस आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी वायरल हो गए हैं, अगर आपने देखे हो तो, कि कई लोग ना एक तरह से, मैंने खुद एक वीडियो देखा था कि ना एक मुस्लिम था जो एक तरह से जिन की एंटिटी को बुला रहा था वहाँ पे अपने घर के अंदर। अब होता गया गाइस वो एक तरह से उनका जो डोर था वो टूट के उस इंसान के ऊपर गिरता है, लेकिन गाइस वो इंसान तो बच जाता है, लेकिन एक तरह से जिस तरीके से वो गाइस गेट टूटा था ना उससे वो साफ दिखाई दे रहा था, कोई बहुत एक तरह से तगड़ी एंटिटी थी जो कि उसके पास आई थी। तो गाइस एक तो मैं ये चीज़ देख के हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद गाइस मैंने एक और वीडियो देखा था जिसको लोग जिन का बता रहे हैं कि ना एक तरह से कोई वहाँ पे एक तरह से मंत्र बोल रहा था जिन को बुलाने वाले, तो वहाँ से एक तरह से आग आ जाती है और वो आग वहाँ पे उनके सामने उड़ती हुई जाती है। और गाइस जो उसके घर में घूम रही होती है ना आग, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा देखने में डरावनी लग रही होती है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा होता है कि पक्का कोई ना कोई स्पिरिट है जो उनके घर में घूम रही है। और गाइस एक तरह से इतना ही नहीं, आपने एक जगह भी सुनी होगी दिल्ली में जहाँ एक तरह से बहुत ज़्यादा जिनों का वास होता है, वहाँ हर तरह के जिन एक तरह से रात में वहीं पे रहते हैं। वो उसे एक तरह से इमारत के अंदर भी कोई भी नहीं जाता, वो खंडर सा पड़ा हुआ है और उसके अंदर से रात में आवाज़ें आती है जिनों की, आवाज़ करने की, एक तरह से उनकी कई सारे काम करने की। ऐसे लगता है वहाँ रात में वो लोग कुछ काम करते हैं, नॉर्मल लोग रहते हैं ना गाइस वैसे वो आपस में बातें करते हैं। और गाइस एक तरह से जो मुस्लिम लोग होते हैं ना वहाँ पे गाइस एक तरह से जो उनकी तमन्ना होती है, जो उनके मन की कामना होती है, वो एक पर्चे पे लिख के वो एक तरह से गाइस उस इमारत के पास जाते हैं और उस पर्चे को वहाँ पे टांग के आ जाते हैं
कि एक तरह से इफ़रित जिन या मतलब कोई भी ऐसा जिन होगा जो इसको देखेगा, वो हमारे मन की ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन गाइस हकीकत में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी जिन आपकी एक तरह से ख्वाहिश पूरी करा तो उसे बदले में कुछ ना कुछ पक्का चाहिए होता है, और गाइस वो आपको देना पड़ता है बिल्कुल ही। और इसीलिए गाइस वो जगह भी बहुत ज़्यादा मशहूर है जहाँ ये सब होता है दिल्ली में, जो कि एक इमारत है। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। अब गाइस ज़्यादातर लोगों को तो एक तरह से यही नहीं मालूम है कि जिन होता क्या है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक तरह से जो अलादीन वाला जिन है वही जिन ही होता है। तो गाइस ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो एक तरह से हकीकत में जिन होता है ना, वो एक तरह से दुष्ट आत्मा, एक तरह से बड़ी बुरी एंटिटी होती है जो कि लोगों का एक तरह से नाश करती है। इसीलिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में और भी लाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।